सुबह रील, शाम में रील, दोपहर रील, खाते वक्त रील, उठ रहे हो तब रील, सो रहे हो तब रील, दिन भर का तुम्हारा टाइम पूरा रील खा जा रहा है। भैया रील एडिक्शन हो गया है, रील से वक्त नहीं बचता है पढ़ने के लिए, दिन भर डिमोटिवेटेड रहता हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा है। ये सब रील के ही तो आफ्टर इफेक्ट्स है कि जब से तुमने रील देखना चालू किया है तब से तुम्हारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। तुम फोकस नहीं रह रहे हो, तुम कंसंट्रेटेड नहीं रह रहे हो। अब समझो इस ट्रैप को, अंडरस्टैंड द ट्रैप व्हाट रील सेज, कि रील क्या करता है। जब तुम कोई चीज़ को देखते हो शॉर्ट टाइम के लिए तो तुम्हें छोटी छोटी वीडियोस में डोपामिन हिट करता है, और डोपामिन हिट करने की वजह से तुम्हें मजा आने लगता है, और तुम कोई प्रोसेस को करते जाते हो 15-15 सेकंड मिल के 4 वीडियोस में 1 मिनट हो जाता है, और वो 1 मिनट कब 5 घंटा हो जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। यही तो कंपनियां चाह रही हैं कि तुम उनसे जुड़े हुए रहो, तुम उनके पीछे भागते रहो, हमेशा उनके पीछे एडिक्टेड रहो, क्योंकि उसको ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है। तो देखो इस चीज़ में कोई गलती नहीं है तुम्हारी, उस चीज़ को ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है कि तुम एडिक्टेड रहो। जैसे कोई नशा होता है, कोई चीज़ की नशा लग जाती है, तो बस वो एक नशा है जो तुम्हें धीरे धीरे दिया गया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो इस ट्रैप को समझो सबसे पहले कि तुम्हें एक नशा दिया गया है पीछे पीछे, इट इज़ अ ड्रग विच इज़ गिवन टू यू स्लोली। तो क्या करना है भाई, अभी जाओ सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स पे और देखो कि कितना घंटा तुमने रील चलाया। दर्द हो रहा है अपने टाइमिंग को देख के, अब दर्द करके क्या फ़ायदा, अब तो तुमने अपना टाइम वेस्ट किया ही है। अब इस चीज़ से अपने आप को इंस्पायर करना है कि अब इतना घंटा वेस्ट नहीं करना। अगर आज तुमने 5 घंटे रील चलाई है तो कल से इसको आधा करना, परसों उसका आधा करना, और एक बेंचमार्क सेट करनी। देखो ऐसा बात नहीं है कि खुद को एंटरटेन नहीं करना है, लेकिन बेंचमार्क सेट करने हैं कि कितना देर देखना है। तुम ओवरफ्लोड हो जा रहे हो, अपना सारा काम धंधा छोड़ के रील में ही घुस जा रहे हो, क्योंकि वो तुमको एडिक्शन दे रहा है। तो तुमको इस चीज़ को कम करना होगा, इंटरटेन करना है खुद को, मतलब पूरा एकदम लेजी नहीं बन जाना है। तो अब क्या करना है भैया, जैसे मान लीजिए अगर आपने बहुत देर तक रीलें चलाई हैं आज तक, तो भैया एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें उस जगह को दूसरे चीज़ के लिए अलॉट करना होगा। तुम उसमें अपने पढ़ाई के टाइम इंक्लूड करोगे, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करोगे, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और भी मतलब कुछ इंक्लूड करोगे जो तुम्हें प्रोडक्टिविटी दे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प हो। देखो रील छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रग है जिसका नशा तुम्हें लग चुका है। तो तुम आज अगर छोड़ भी दोगे मोटिवेशन के नाम पे, तो कल तुमको फिर खींच के लेके आएगा। इसलिए तुमको उस चीज़ को छोड़ के दूसरे की तरफ बढ़ना है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ की तरफ, क्योंकि तभी ना तुम अपने लिए प्रोडक्टिव वे बना पाओगे। और तुम्हारा जो कंसंट्रेशन घटा है, तुम्हारा जो फोकस घटा है, उसको भी वापस पाने के लिए अभी तुमको मेहनत करनी होगी धीरे धीरे। 30 दिन का वक्त कम से कम लगेगा तुमको इस चीज़ को छोड़ने के लिए पूरी तरह से। अब तुमको ये डिटर्मिनेशन लाना ही होगा। और एक चीज़ है कि वाई टू बी अ कंज्यूमर क्यों बनना है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को दिखाओ ना यार, दुनिया को दिखाओ कि तुम टैलेंटेड हो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, खुद को शो करो अपने टैलेंट को। अगर तुम बहुत अच्छे रेसलर हो तो खुद की रेसलिंग वीडियोस बनाओ, अगर तुम बहुत अच्छे रनर हो तो दौड़ के दिखाओ, स्प्रिंट करके दिखाओ। तुम कुछ टिप्स जानते हो, जिम टिप्स जानते हो, तो अपने आइडियाज़ को शेयर करो। तुम स्टडी मोटिवेशन चाहते हो तो मेरी तरह वीडियोस बनाओ। दूसरों के वीडियोस पे जाके क्या तुम ही हंसते रहते हो। मुजरे पे जाना बंद करो और आज से क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं। कमेंट करो #NoReelFromToday। इस चीज़ को जीतना है और जीत के रहें।